सो हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे आप टाइटल और ब्लैक बोर्ड पे दिख गया होगा आपको, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ जॉब एंड बिजनेसेस। देखो, मैं इस वीडियो में डिटेल में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। हम सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है। अब देखो, ना मैं जॉब को स्पेसिफिकली सपोर्ट कर रहा, ना बिजनेस को। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह अच्छी है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए कि मतलब क्या फील्ड में आप जाना चाहते हो, कैसे आप जाना चाहते हो। तो उसके थ्रू आप मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा आपको डिटेल में अच्छे से। तो आप खुद चूज़ कर सकते हो कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ या उसमें। तो और मैं को बता दूँ, ये देखो, सबकी सिचुएशन अलग होती है कि कोई किस सिचुएशन में, कोई किस सिचुएशन में। तो सोच समझ के ना, थोड़ा सा देख के कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या इस फील्ड में जाना चाहिए, तो देख के ही अपने लाइफ का डिसीजन ही होते हैं यार। ये बहुत बड़े डिसीजन होते हैं अपने हमारी लाइफ के। तो सोच समझ के लेना। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ यार, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं तब भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे साथ। तो देखो, मैं इन दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करता। मैं स्पेसिफिकली एक बिज़नेस रन करने में मेरा मानना ये रहता है कि मैं एक बिज़नेस रन करना चाहता हूँ। पर आप जॉब भी कर सकते हो, इसमें कुछ बुरी चीज़ नहीं है। ये आपके पे डिसाइड रहता है आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको दोनों के बारे में प्रोज और कॉन्स दोनों बताऊंगा, फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में जाना है। पर देखो, इसे एक ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपके सिचुएशन पे मायने रखती है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल हो या नहीं हो, आपकी फैमिली सपोर्टिव है नहीं है। तो उन चीज़ों पे ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो आप देख के चूज़ करना, क्योंकि देखो, मैंने बिजनेस रन करने के लिए सोचा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। तीसरा, हम फाइनेंशियली थोड़े से मतलब एवरेज है। मैं ये बोलूँ कि हम बहुत अच्छे या फिर बहुत नीचे, हम एवरेज है सबकी तरह, एज अ मिडिल क्लास। तो मैंने चूज़ करा कि एक बिज़नेस रन करने के लिए। तो बस वही है, आप जॉब भी चूज़ कर सकते हो, एक बिज़नेस भी चूज़ कर सकते हो, आप इवन एक फ्रीलांसिंग भी अपना बिजनेस कुछ कर सकते। देखो यार, आप पे डिसाइड रहता है। मैं तो कभी कुछ बोलूँगा नहीं कि जॉब ही करो, बिजनेस ही करो। ये आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करना। मैं बोर्ड पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद जॉब। मेरी थोड़ी सी हेल्थ अभी ख़राब है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना आप। अभी हम फर्स्ट जॉब के बारे में बात करते हैं। मैं प्रोज और कॉन्स लिख देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। एक वीडियो में कट आता है, मैं इतने लिखता हूँ, फिर आप देखना। तो मैंने लिख दिया। वैसे तो इन सबको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। पर उससे पहले ना मैं एक और आपको चीज़ बता दूँ। देखो, जॉब भी ना यार काफ़ी तरह की होती है। अब आप एक प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या एक पब्लिक सेक्टर में कर रहे हो। तो जैसे पब्लिक सेक्टर एक तरह से मैं बोलूँ गवर्नमेंट जॉब या फिर कॉपरेटिव जॉब। तो हर बार आप जब भी देखो तो यार गवर्नमेंट जॉब इज़ ऑलवेज बेटर देन अ प्राइवेट जॉब, क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है। बेसिक सैलरी कम हो, पर जो फैसिलिटीज़ उसमें मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ, ये एक प्राइवेट सेक्टर के बारे में ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है आज के टाइम में, पर मिल भी जाती है, और मिल गई तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो मैं जो मानता हूँ, मेरा फर्स्ट ट्राई रहता है कि एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ, गवर्नमेंट जॉब नहीं तो एक बिजनेस। पर प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब पाना थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करूँगा। और मैं लोगों को बोलता भी, मतलब अगर कोई मेरे से ओपिनियन मांगे, कि वैसे तो लोगों को पता होता है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ ऑलवेज बेटर देन अ प्राइवेट वन, बट अगर कोई मेरे से ओपिनियन ले इसके बारे में, तो मैं भी यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट के ज़्यादा ही उस पर जाओ या कोऑपरेटिव के बिना। तो मैं यही बता रहा था यार
जो मैं इस जो मैंने लिखा है और जो मैं बता रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट जॉब के बेसिस पर है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब को इसमें ऐड करूँगा तो देखो उसमें फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इतना आपको भी पता होगा। ये सारी चीज़ें तो रहती है उसमें भी, पर उसमें थोड़े फ़ायदे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को छोड़ के हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो कॉमन है, कि कॉर्पोरेट एक जॉब मिलना आसान है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने कॉर्पोरेट जॉब के हिसाब से लिख रखा है। तो अब देखो, आपको शायद बोर्ड दिख रहा हूँ, मैंने साइड हो रखा हूँ, आप पढ़ सकते हो इतना खुद भी। देखो यार, जॉब के प्रोज तो देखो यार, और ये मैंने एज कम्पेयर टू बिजनेस कर रखा है, कि बिजनेस से कंपेयर करने पे बता रखा है मैंने ये सारी चीज। तो अगर आप बिजनेस से कंपेयर करो तो देखो, प्रोज है लेस स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस कम रहता है, लेस ब्रेन वर्क, आपका ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, कैन ईजिली चेंज। आप अपनी आपको जॉब में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपसे बहुत आराम से चेंज कर सकते हो एज कम्पेयर टू बिजनेस। और एक स्टेबल इनकम रहती है, क्योंकि ये तो आपने भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि यार बिजनेस में कोई स्टेबल इनकम नहीं है, कभी आप ज़्यादा कमा लेते हो, कभी आप कम कमाते हो, कभी आप घाटे में भी कमाते हो। उसे कमाने में क्या बोलते हैं, फिर आप लॉस कर लेते हो। फिर लाइफ बैलेंस रहता है कि देखो यार, अब आपने भी सुना होगा कि काफ़ी सारे बिलियनियर्स मिलियनियर्स उन सब के डिवोर्स हो जाते हैं, उनकी फैमिली उनकी हेल्प नहीं करती, उनसे दूर हो जाती है। तो जॉब में लाइफ बैलेंस ज़्यादा पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा, तुम्हारी हेल्थ का, तुम्हारे तुम्हारी फैमिली का, और तुम जैसा अगर वेकेशंस पे जाना चाहते हो, तुम्हारी छुट्टी, तुम रेस्ट करना चाहते हो, तो अगर हम जो बिजनेस से कंपेयर करें तो इसमें लाइफ बैलेंस ज़्यादा है और रिस्क भी कम रहता है। इसमें रिस्क क्या है यार, तुम्हें एक अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक डिग्री लेनी है अच्छे से, और उसके बाद तुम्हें एक अच्छी नौकरी लेनी होती है। तो इसमें रिस्क एज कंपेयर टू बिजनेस काफ़ी कम होता है। और सिर्फ कॉन्स इसके डिसएडवांटेजेस, यार लिमिटेड मनी। ऑफ कोर्स अगर तुम एक सैलरी पे काम कर रहे हो ना तो लिमिटेड रहती है सैलरी। कभी कभार हो सकता है कि बोनस मिल जाए, अप्रिसिएशन हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सैलरी लिमिटेड रहती है। उसमें नो फ्रीडम। देखो यार, ये तो तुम सब जानते हो कि फ्रीडम नहीं होती। तुम्हारा एक बॉस होता है, उसका बॉस का भी बॉस होता है कभी कभार, तो तुम्हें उनके अंडर काम करना पड़ता है, जो तुम्हें वो देते हैं उससे ही काम करना पड़ता है। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है लेस ब्रेन वर्क। देखो अब तुम्हें मैं बताऊं कि तुम्हें सेल्स ऐसे करनी है, मार्केटिंग ऐसे करनी है, फिर अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करनी है, तो उस चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगता है। या फिर अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुझे सेल्स के लिए तुझे ये करना है, तुझे हर घर में जाके ये पोस्टर पकड़ाने हैं, सबको बताने हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो उसमें ज़्यादा मेहनत है। या फिर ये सोचना कि सेल्स कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना इसलिए है कि लेस ब्रेन वर्क एज कम्पेयर टू बिजनेस। इसमें कम दिमाग लगता है, बिजनेस में तुम्हें ज़्यादा लगता है। और फ्रीडम इसलिए नहीं रहती क्योंकि तुम्हें, यार ऑफ कोर्स फ्रीडम कैसे रहेगी, तुम्हें बॉस ने बोल दिया कि इतने बजे आना है तुम्हें ऑफिस, तुम्हें काम करना है, तो तुम्हें आना पड़ेगा वरना तुम्हारी सैलरी कटेगी। उसके बाद है कैन बी फायर्ड। अगर देखो, अगर तुमने अपनी कलीग से बना के नहीं रखी, अपने बॉस से बना के नहीं रखी, तो तुम फायर्ड हो सकते हो। और तुमने अगर काम अच्छा नहीं करा, तुमने उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, तो तब भी फायर्ड हो सकते हो। और लिमिटेड ग्रोथ, इसमें ग्रोथ भी यार नहीं होती। देखो इसमें ना ग्रोथ ऐसी नहीं होती। देखो, एक तो तुम अगर सेल्स की टीम में काम कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी सेल्स में है, तो तुम सिर्फ सेल्स के बारे में ही समझोगे, तुम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं समझोगे, तुम मार्केटिंग के बारे में नहीं समझोगे, तुम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं समझोगे, तुम मैनेजिंग के बारे में नहीं समझोगे। अगर तुम्हारी सेल्स में जॉब है तो तुम सिर्फ सेल्स के बारे में समझोगे। वो अलग रीज़न है कि अगर तुम अपना टाइम, अपना पैसा एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो,
स्टडिंग अनदर थिंग, अगर तुम उसमें अपना पैसा या फिर टाइम इन्वेस्ट करोगे तब तुम्हें उस चीज़ की स्किल मिलेगी, फिर तुम उस पर्टिकुलर जो तुमने स्किल पाई है उसकी तुम एक नौकरी ले सकते हो। तो इसमें ना ग्रोथ लिमिटेड ही रहती है एज कम्पेयर टू बिजनेस और डिपेंडेंट ऑन अदर्स। देखो इसमें तुम्हें डिपेंड तो होना पड़ता है थोड़ा बहुत, बिजनेस में भी डिपेंड होना पड़ता है, पर उसमें ज़रूरी नहीं है इतना डिपेंड होना, क्योंकि तुम अपने मालिक हो, तुम अपने बॉस हो। तुम्हें अगर पता है ये बंदा सही नहीं कर रहा, मैं इसको निकाल दूंगा, वरना अगर मुझे पता है कि ये मैं लाइक जैसे होता है तो एक होता है लाइक B2B बिजनेस, जैसे बिजनेस टू बिजनेस जो होता है, अगर मुझे पता है कि अगर मैं इससे कोई सामान मंगा रहा हूँ या सामान बेच रहा हूँ और अगर उस बंदे ने कोई दिक्कत करी है तो मैं उस नए बायर की जगह दूसरा बायर चूज कर सकता हूँ। तो बिजनेस में ऐसे फायदा होता है, बेशक मुझे वो चीज़ 10 रुपये महंगी देगा, पर काम वो जल्दी करके देगा और काम अच्छे से देगा, तो मैं उस पर डिपेंड ना होकर दूसरे पे हो सकता हूँ। पर नौकरी में ऐसे नहीं होता। नौकरी में तुम्हारी सराउंडिंग लाइक देखो यार, नौकरी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर जितना मुझे पता है कि तुमको हर किसी को ना थोड़ा साथ में चल के रहना पड़ता है, कि लाइक तुम बिजनेस लाइक एक जॉब में हो, तुम्हारे कुछ दोस्त भी बनते हैं, तुम्हारी कलीग्स हैं, उनसे बात भी होती है, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते होंगे तुम पे, जैसे कंसल्टिंग का बिजनेस है, उसके कंसल्टिंग का बिजनेस है सॉरी कंसल्टिंग की जॉब है, तो उसमें तुम्हें औरों पे भी डिपेंड होना पड़ता है, तो अलग अलग तरह के इसमें तुम थोड़ा सा डिपेंडेंट ज़्यादा रहते हो एज कम्पेयर टू बिजनेस। तो ये सारा आप देख सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, पॉज करके वीडियो समझ सकते हो जो कुछ भी मैंने समझाया। और बिजनेस का इसका उल्टा ही है, वो भी मैं लिख के आपको हर चीज़ बताऊंगा। एक और कट लेता हूँ, मैं लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने लिखा, आप पढ़ सकते हो खुद भी, मैं भी फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो बिजनेस में प्रोज, अनलिमिटेड मनी, पैसे का तो भाई बहुत स्कोप रहता है बिजनेस में, तुम कितने भी पैसे कमा सकते हो, अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो जितना तुम चाहते हो। फ्रीडम, अब तुम अपने खुद के बॉस हो, तुम्हारी मर्जी चलती है, जो जैसे तुम चाहते हो, तो तुम्हारा कंट्रोल भी रहता है, तुम फ्रीडम भी रहती है तुम्हारे पास। कि देखो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सुनो, सेल्फ एम्प्लॉयड और एक बिजनेस में फ़र्क बताता हूँ मैं क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ लाइक अ फ्रीलांसर, और एक बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में फ़र्क इतना होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड को खुद काम करना पड़ता है, उस पर फ्रीडम नहीं रहती, उस पर अनलिमिटेड मनी नहीं रहती, उस पर कंट्रोल नहीं रहता, पर अनलिमिटेड ग्रोथ रहती है। पर अगर ये तीन चीज़ें हैं ना, ये सेल्फ एम्प्लॉयड के पास नहीं होती, पर एक बिजनेस करने वाले इंसान के पास होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन अगर तुम सर्च करोगे ना, बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि अगर तुम काम खुद भी ना करो ना, तब भी तुम्हें वो पैसे कमा के दे। समझो मेरी बात, कि बिजनेस एक बिजनेस को बिजनेस तभी बोला जाता है कि अगर तुम अपने काम ना करो ना और तब भी तुम्हें वो पैसे कमा के दे, तो वो बिजनेस है। पर अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें जाना पड़ता है वहाँ, तुम्हें देखना पड़ता है, तुम्हें करना पड़ता है, उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, उसे बिजनेस ही नहीं कहते। फिर उसमें तुम पे फ्रीडम नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें जाना पड़ता है, तुम्हें पता है कि मुझे 9 बजे मुझे अपने उस ऑफिस, अपने उस किसी भी टाइप में, अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो ये किराने की दुकानें हैं जो जितनी सारी, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हैं। ये बिजनेस तभी हो सकता है अगर वो उस इंसान को किसी और को बिठा दे अपनी दुकान पे, और फिर वो एक और नई दुकान करे, उस पर किसी और को बिठा दे, वो घर बैठे उसी किराने की दुकान चले, वो दो उसके जिन एम्प्लॉयज़ को उसने अपने अंडर रख रखा है वो उसके लिए पैसे कमाए, उसको ही बिजनेस कहेंगे। कि तुम खुद अपनी दुकान के बाहर बैठे हो तो उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड के पास फ्रीडम, कंट्रोल और अनलिमिटेड मनी वाले ऑप्शन नहीं होते, पर बिजनेस वाले के पास होते हैं, याद रखना। तो ये उनका फ़र्क होता है। और देखो पैसे का स्कोप तो बहुत रहता है बिजनेस में, फ्रीडम तुम पे रहती है। अगर बिजनेस है, तुम्हारा पता है कि अगर तुम कहीं और भी हो, लाइक अगर कोई वेकेशन पे हो या फिर कहीं और हो, तब भी तुम्हारे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो तुम्हें पैसे कमा के देंगे, तो फ्रीडम है। कंट्रोल है,
तुम अपने बॉस हो खुद के, जो जैसा तुम चाहते हो तुम वैसे कर सकते हो, और अनलिमिटेड ग्रोथ है। स्टार्टिंग में एक बिजनेस ओनर को ना खुद ही एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन के काम करना पड़ता है, जिससे उसको ग्रोथ मिलती है। वो हर एक फैक्टर, हर एक नीश अलग अलग तरह से वो उनमें काम करता है, जिससे उसे हर डिपार्टमेंट के बारे में पता चलता है। उसके बाद वो एम्प्लॉयज़ रखता है अपने अंडर, जो उन अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाल सके। तो ग्रोथ अनलिमिटेड रहती है। दूसरे देखो, इसे कौन सा बताता हूँ। अब आप लोगों ने काफ़ी ने सुना भी होगा, रिस्क देखो बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। ये आप लोगों ने भी सब ने सुना होगा कि बिजनेस सबके बस की बात नहीं है। उस चीज़ में भी मैं आऊँगा, मैं क्यों आता हूँ उस पर भी मैं कुछ पॉइंटर्स लिखना चाहता हूँ, वो मैं लिखूँगा आगे वीडियो में। तो अभी देखो, रिस्क बहुत रहता है, ब्रेन वर्क बहुत रहता है एज़ कम्पेयर टू अ जॉब। अनस्टेबल इनकम, कभी कभार आप अपनी एवरेज से ज़्यादा भी पैसे कमा सकते हो, कभी कभार अपनी एवरेज से कम भी कमा सकते हो, और कभी कभार आप लॉस भी कर सकते हो। नो लाइफ बैलेंस, और देखो नो लाइफ बैलेंस से इसका मतलब ये है कि जैसे आप सोचो कि मैं अभी थोड़ा सा वेकेशन पे चला जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, पर जब पता चले कि मुझे एक बहुत बड़ा टेंडर मिल रखा है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा है, तब ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। फिर लाइफ बैलेंस ये रहता है, घर से काम, काम से घर। फिर आप पे ज़्यादा लाइफ बैलेंस की रहता नहीं कि आप थोड़ा रेस्ट कर सको, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सको या कुछ भी हो। पर इसमें भी लाइफ बैलेंस रहती है, वो आपके हाथ में होती है कि आप कैसे करो। पर हाँ, एज़ कम्पेयर टू जॉब कम रहती है। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, ये तो सबको पता होगा। अब मैं साइड हो जाता हूँ, पढ़ लो पॉज करके वीडियो, जितना भी आपको समझ आए तो ठीक है। और मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँगा। जॉब वर्सेस अ बिजनेस ग्राफ, इस ग्राफ के थ्रू आप समझना थोड़ा सा। देखो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल मानते हैं कि आप 25 साल से एक जॉब में लग गए, कुछ पहले भी लग जाते हैं, कुछ बाद में भी लगते हैं, एवरेज 25 मानते हैं। 25 साल, तो इसका ग्राफ इस हिसाब से समझना। ये एक तरह से सैलरी का बता रहा हूँ मैं, पैसे का बता रहा हूँ, आपकी ओवरऑल लाइफ का बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, पैसा इट इट यार, आई वुड से यार, इट मेक्स लाइक ह्यूज प्लेस। पैसे के बिना काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती, और काफ़ी कुछ चीज़ें हो भी सकती है। तो यस, इट मेक्स लाइक, आई वुड से, ह्यूज रोल इन योर लाइफ। तो देखो, आप मानो आपने 25 साल से आप नौकरी करने लग गए, आपने करा, आपकी एकदम सैलरी बढ़ी, थोड़ा स्टेबल रहे आप, कि थोड़ा स्टेबल आपकी सैलरी गई। फिर आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट मान लो, इतने साल से आपने काम करा, या फिर आपने जॉब चेंज करी, तो आपकी सैलरी बढ़ गई। फिर आप थोड़े स्टेबल हुए, फिर आपकी सैलरी बढ़ी, फिर आप स्टेबल हुए, फिर 60 साल की उम्र में आप जीरो पे। ये तब है अगर आपने कोई सेविंग्स नहीं कर रखी हो। तो 60 साल की उम्र में क्या होगा, आपकी सेविंग्स ही नहीं है, आपने जितना भी कमाया स्टार्टिंग में उड़ाते रहे, आप फिर जीरो पे आ जाओगे। और अगर सेविंग कर रखी है तो पैसे रहेंगे। ये थोड़ा सा लाइक एक सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, लाइक मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ग्राफ उस पर बेस्ड है। पर हाँ, ये जो कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं ना, उनकी है खासकर। अगर देखो, अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी है तो 60 के बाद तुम पे पैसे तो आ ही जाते हैं। अब पेंशन तो देनी बंद हो रखी है, पर वो थोड़ा बहुत
जितना कुछ भी रहता है वो पैसे दे ही देती सरकार, तो गुजारा निकल जाता है। और ये मानते हैं, एक बिजनेस ग्राफ मानते हैं कि 25 साल की उम्र से, देखो यार इस चीज़ पे भी मुझे बहुत बात करनी थी। देखो लाइक अगर तुम्हारी सिचुएशन ख़राब है तो देखो आई वुड से एक नौकरी करो, डिग्री लो, पहले नौकरी करो। अगर बिजनेस करने का इतना ही शौक है तो डिग्री लेके अच्छी सी नौकरी करो, कुछ साल रहो, एक्सपीरियंस करो, उसके बाद पैसे जोड़ो, फिर बिजनेस रन करो। और ये सारा कुछ करने में एक इंसान की उम्र 30 से 40 के बीच में हो जाती है। और वो एक ऐसी उम्र होती है जब ना लाइफ में रिस्क लेने का मन नहीं करता। लाइक हमारी खुद की बॉडी नहीं करती यार, रिस्क लेने का मन नहीं करता, फिर हमारी बॉडी खुद सपोर्ट नहीं करती, फिर हमारा माइंड सपोर्ट नहीं करता। अभी जैसे जिस एज में मैं हूँ या फिर आप मेरी एज की देख रहे हो, तो हम जैसों का ये है अराउंड 20s कि हम सब रिस्क ले सकते हैं। अभी इस टाइम पे हम रिस्क ले सकते हैं, हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच सकते हैं, हमारी ये एज है अभी। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा सिचुएशन अच्छी नहीं है अभी, तो नौकरी करके उसमें अपना टाइम लगा के फिर पैसे जोड़ के एक्सपीरियंस गेन करके फिर अगर तुम बिजनेस की सोच रहे हो, उसमें टाइम लग जाता है। पर मैं ये नहीं बोलता कि मत करो, अगर आपके मन में है, करना चाहते हो तो करो, बहुत अच्छी बात है। और पर वो ऐसी उम्र हो जाती है जब हमारी बॉडी लाइक रिस्क लेना पसंद नहीं करती ज़्यादा। पर काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस बना भी लेते उस उम्र में, तो आई वुड से यू कैन गिव इट अ ट्राई, बहुत एक बुरी चीज़ भी नहीं है। और अगर हम एक अच्छी उस पर है, जैसे आप मेरी सिचुएशन पे हो या मेरे से अच्छी एक सिचुएशन पे हो, तो हम हम जैसे लोग हैं, हम क्या करते हैं यार, आप भी कर सकते हो, मैं भी जो करता हूँ, तो हम लोग मोस्टली, अब जैसे मैंने करा है कि मैं कॉलेज तो या यूनिवर्सिटी और डिग्री परस्यू नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी ये कर सकते हो। आप अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है तो आप उनसे बात करके अच्छे से एक हेल्प लेके, उनका एक्सपीरियंस लेके आप एक बिजनेस स्टार्टअप कुछ कर सकते हो और मतलब रिस्क ले सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये एज अच्छी रहती है रिस्क लेने के लिए, तो हम ले सकते हैं, आप भी, मैं भी, हम जैसे लोग जितने भी, हम सब ले सकते हैं इस टाइम पे रिस्क। पर जैसे मैंने बताया, ये हर चीज़ हमारी सिचुएशन पे डिपेंड रहती है कि हम ले सकते हैं नहीं ले सकते। सो यस, इस ग्राफ को मैं अपने बेसिस पे बना रहा हूँ कि मैं क्या मानता हूँ। देखो मैं स्टार्टिंग से ही लाइक अराउंड 17 साल का था, जब 16-17 साल का था जब मैं बिजनेस लाइन में इंटरेस्ट लेने लग गया, मैं जब उसके बारे में स्टडी करने लग गया, तो तब से लेके अब तक तो इसको मानते हैं 25 ईयर्स, कि ये इंडिविजुअली 25 ईयर्स का है ऑन एवरेज। कुछ जैसे मैंने बताया, कुछ लोग अपना बिजनेस 35 साल की उम्र में करते हैं, कोई 40 साल की में, कोई 18 साल की में, कुछ 16 साल की में भी करते हैं, तो फर्क रहता है। हम इसको एवरेज 25 ईयर्स ही रखते हैं। तो ये जो ग्राफ चलता है ना, ये ऐसे चलता है। ये वो टाइम होता है जब आप 60 ईयर होते हो। 60 के बाद भी आपकी इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपका बिजनेस आपको पैसे कमा के दे रहा होता है, पर आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। क्योंकि देखो, जो चीज़ 5 साल पहले काम कर रही थी ना, वो आज नहीं करेगी, और जो चीज़ आज काम कर रही है वो अगले 5 साल काम नहीं करेगी, तो मॉडिफिकेशन होनी भी ज़रूरी है। तो ये आप में से काफ़ी को पता भी होगा, तभी ये ग्राफ पॉसिबल है, वरना ऐसे जाके ये ऐसे हो जाएगा या यहीं पे से ऐसे हो जाएगा। तो इट मैटर्स अ लॉट
और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। देखो देखो ये वैसे अगर आपको इस टॉपिक के बारे में प्रोज और कॉन्स जानने थे वो यहीं ख़त्म होते हैं। आप यहाँ से वीडियो बंद कर सकते हो। अब जो मैं आगे बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तब आपकी लाइफ में क्या दिक्कत आ सकती है, आप कैसे आपके साथ हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, तो उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा इस आगे वाली वीडियो में। प्रोज और कॉन्स जो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता था, जितना कुछ भी आपको समझ आया आप बंद कर सकते हो वीडियो, और अगर आप आगे देखना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, देख सकते हो। तो देखो मानते हैं आपकी लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है। 18 में आपका स्कूल खत्म हो गया, 18 से मानते हैं 25, 18 से 25 आप एक डिग्री परस्यू करने के लिए लग रहे हो। ये जॉब के लिए बता रहा हूँ वैसे तुम्हें। तो देखो वो वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, ये उसका आगे एक्सटेंशन ही है जो मैं थोड़ा डिटेल में और बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं जो बिजनेस करने में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ना उनके लिए बता रहा हूँ ये वाला पार्ट। तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ। देखो अगर तुम जॉब कर रहे हो ना तो आई होप ये दिख रहा हो, तो 18 से 25 ना तुम्हारा गुड टाइम होता है एक जॉब के वाले के लिए। उसके बाद जो ये साल होता है ना, ये कितना हुआ, अराउंड 7 साल। तो 7 साल उसके बहुत अच्छे गए। लाइक वो कॉलेज में गया, उसने नया एक्सपीरियंस लिया, वो घूमा फिरा, उस पर इतना टेंशन नहीं थी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि उसका स्ट्रेस लेवल उस टाइम कम था और वो एक अच्छी लाइफ जी रहा था क्योंकि उस पर ज़्यादा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। मेन चीज़ ये है, जैसे वो 25 का होता है, आई वुड से 60 ईयर्स, 25 से 60 जो उसका टाइम पीरियड है ना उसका, देखो अब मैं लिख रहा हूँ बैड टाइम लिख रहा हूँ इसको मैं। अब इसे बैड टाइम कहना भी सही बात नहीं होगी, पर ये बैड टाइम से कम भी है भी नहीं। देखो मोस्टली 25 साल के बाद ना ये इंडियन हाउस होल्ड में लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करो, आप एक नौकरी करो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। तो और जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है ना, लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आपकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, और आप भी थोड़ी सी उम्मीद लगाते हो कि आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको, अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सको कि भाई मैं कमा रहा हूँ, थोड़ा सा अपनी फैमिली पे स्पेंड कर पा रहा हूँ, हम उन्हें घूमने जा सकते हैं, मैं अपने फैमिली को अच्छी हेल्थ केयर दे सकता हूँ, अच्छा खाना पानी घर कपड़े बेसिक नीड्स वो दे सकता हूँ। पर जैसे मैंने बताया जिस तरह से, अब ऑफ टॉपिक हो गया वैसे थोड़ा सा ये, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरह से हमारी जीडीपी डाउन जा रही है, तो उस चीज़ से कंपेयर करें तो लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही। पता है इस टॉपिक पे भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे, आप देख सकते हो। और मैं जो जो मैं इस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि यार इन्फ्लेशन, फिर आपकी जीडीपी गिर रही है, इन सारी चीज़ों से अगर कंपेयर करें ना, लोगों की सैलरी इतनी नहीं है जॉब में, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनका ये जो न्यूट्रल टाइम होना चाहिए था ना वो भी बैड टाइम में बदल गया। फिर मान लेते हैं 60 साल पे आप रिटायर हो गए और ये है 100, पर देखो 18 से पहले तो आपके घर वाले खर्चे उठा लेते हैं बेसिकली, है ना, तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हो। 60 से 100 जो आपको वो वैसे न्यूट्रल टाइम होता है अगर आप जी गए तो, खासकर कुछ लोग बीच में ही दम तोड़ लेते हैं, पर अगर तुम जी गए तो तुम्हारा न्यूट्रल टाइम है
इस टाइम मानते हैं कि अगर आपके आपकी फैमिली है, अब आपके बच्चे हैं, अगर वो आपसे वो बड़े हो गए तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा आपकी लाइक ध्यान देंगे आपके ओल्ड एज में। फिर अगर आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, आप पे कुछ पैसे होंगे, तो आप एक टाइम निकाल लोगे जो कुछ के लिए बुरा टाइम हो भी सकता है, कुछ के लिए अच्छा टाइम भी हो सकता है। पर मैंने इसको कैटेगरी में न्यूट्रल डाल रखा है, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली ये टाइम लगता है कि आपके जो बैड टाइम में जो आपके लाइक डिसीजंस थे ना, जो आपने लिए थे, उसी से आपको ये टाइम बनता है। और जो आपको ये इस टाइम पे आपने जो डिसीजंस लिए थे उस पर ये बनता है। तो हर चीज़ कनेक्टेड रहती है। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हो कैसे मैं बोलना चाहता हूँ। कुछ को शायद समझ ना भी आई हो, पर मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एज अ जॉब पर्सन ये टाइम एक अच्छा टाइम रहता है, ये उनके लिए बैड टाइम हो सकता है, और ये न्यूट्रल। और देखो ये स्पेसिफिकली ये पूरा चीज़ सच भी नहीं हो सकती। कुछ के लिए ये तो गुड टाइम रहेगा, कुछ के लिए बैड टाइम भी हो सकता है, कुछ के लिए ये गुड टाइम हो सकता है, तो फर्क रहता है। पर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स के लिए यही है, मैं सच बता रहा हूँ। अब आते हैं बिजनेस वाले पे। ऑफ कोर्स वैसे 100 साल कोई जीता नहीं है, पर कम है आज के टाइम में, जिस तरह से गंदगी फैल रही दुनिया में, तो मुश्किल है। पर ठीक है, एग्जाम्पल है ये आप सबको बस थोड़ा सा बताने के लिए। एक बिजनेसमैन वाले के लिए क्या रहता है, देखो 0 से 18 उसके घर वाले खर्चे उठा लेते हैं। मेन चीज़ 18 से 25 जो उसका रहता है ना, वो उसका बैड टाइम हो जाता है। मैंने जैसा आपको बताया 25 जो साल होता है ना, मैंने वही है यार। कुछ लोग बिजनेस 40 साल की उम्र में भी करते हैं, कुछ 18 से पहले भी कर लेते हैं, कुछ 35 के में भी करते हैं। पर जो इसे मैं कर रहा हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ, और जो मैंने मोस्टली लोगों को देखा है करते हुए, फर्क रहता है। देखो जितना तुम लेट स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारा बैड टाइम उतना लेट आएगा, ये चीज़ याद रखना। अभी जिस सिचुएशन में हूँ, मैं इस वाले में फेज में हूँ, उसके बाद आता है गुड टाइम, जो हमारा 25 से 60 रहता है। मैं तो यार यही ग्राफ लेके चल रहा हूँ अपनी लाइफ में कि यार एटलीस्ट ना तुम्हें 5 साल ना किसी भी चीज़ में लगाने पड़ेंगे ताकि तुम रिजल्ट पा सको। ये सच है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। आप पढ़ाई करो, आप कुछ भी हर किसी फील्ड में, आप स्पोर्ट्स की फील्ड में जाओ, आप सोशल मीडिया की फील्ड में जाओ, आप मॉडलिंग की फील्ड में जाओ, आप क्रिकेटर तो लाइक वो ये स्पोर्ट्स की फील्ड में, आप कोई एंटरटेनमेंट फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाना, आपको 5 to 10 years लगते हैं स्ट्रगल के लिए। और जैसे वो स्ट्रगल क्लियर हो जाता है, तब आपको थोड़ा सा अच्छा टाइम रहता है। और वो अच्छा टाइम भी तो क्यों रहता है, क्योंकि आई वुड से जो ये चीज़ है ना, मैं इसे थोड़ा जूम इन करूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये गुड टाइम क्यों रहता है बल्कि बैड टाइम की जगह। अब लोग बोलेंगे यार बिजनेसमैन के लिए तो स्ट्रगल हमेशा रहता है, उसके रिस्क हमेशा रहता है, वो कभी कभी लॉस भी कर सकता है। पर जो इस फेज में होता है ना, इस फेज में वही हर चीज़ क्लियर कर लेता है। मैं बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा कि जो इस फेज में क्लियर, जो लाइफ में चैलेंजेस फेस करता है ना, वो उसको पूरी उसके लाइक वे में, उसके पूरे रनवे पे उसकी हेल्प कर देता है, उसकी पूरी लाइफ हेल्प कर देता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसे रब करता हूँ। और ऐसा ना एक नौकरी वाले के पास भी है, मतलब जो एक
जिन पे पैसे ना हो, जिनकी सिचुएशन अच्छी ना हो, तो उनका ये रहता है कि 35 साल की में उनका फिर ये भी बैड टाइम निकलता है। ये उन लोगों के लिए चार्ट है जिन लोगों की सिचुएशंस अच्छी नहीं है। अब शायद आप समझ गए हो मेरा मतलब सिचुएशंस का क्या है, मेरा कहने का मतलब। आई होप आप सब समझ गए होंगे। उन लोगों की लाइफ मेरे से ज़्यादा आई वुड से हार्ड रहती है। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं और मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ इस रीज़न से, क्योंकि जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी शायद उन लोगों ने देख भी रखी हो और वो शायद निकल भी रखे हो। तो उनकी लाइफ 18 से भी नहीं, जब से वो पैदा होता है ना तब से लेकर 40 साल तक कि एक नौकरी फिर एक बिजनेस करना, उनकी लाइफ स्टार्टिंग से एक बैड टाइम में चल रही होती है। और शायद वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ लेके अपने दिल में, अपने दिमाग में थोड़ी स्ट्रेंथ लेके अगर वो बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो वो अच्छा सक्सेसफुल होता है। उसके बाद उनका थोड़ा सा गुड टाइम चलता है। पर यूज रिस्पेक्ट टू देम यार, उनकी लाइफ बहुत अलग रहती है, उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट रहती है। और ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करा करो। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब मैंने जैसे बताया ना कि यार थोड़ी सी ईगो रखा करो कि वो बंदा कैसा है, वो बंदा कैसा है, वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा। पर इनके सामने ना अपनी वॉइस डाउन कर लिया करो भाई। मैं सबको ये बोलता हूँ, क्योंकि जो उनकी लाइफ में चल रहा है ना हम में से किसी ने भी नहीं देखा होगा। उनकी लाइफ हमसे बहुत अलग है और ऐसों की रिस्पेक्ट करा करो। मैं ये बताना चाहता हूँ बस एक चीज़। और कमिंग बैक टू दिस, मैंने जैसे बताया ये आपका जो बैड टाइम होता है, ये कैसे आपका गुड टाइम लाइक आगे जाके जैसे आप उम्र में बड़े होते हो, आप अलग अलग चीज़ें करते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ भी, तो कैसे ये वाला बैड टाइम आपके और बाकी के टाइम लाइन को गुड टाइम कन्वर्ट कर देता है। इसके पीछे भी कुछ पॉइंटर्स हैं, वो एक बार मैं लिखता हूँ, वीडियो में एक और कट लाता हूँ, मैं एक बार लिखता हूँ, आपका टाइम बचाता हूँ, क्योंकि खाम खाम में आपको क्यों टाइम वेस्ट करना। तो मैंने जो इस टाइम पीरियड में होता है आपके बैड टाइम को मैंने उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ कुछ चीज़ है, आई वुड से 30 to 40% चीज़ें है वैसे, ये कुछ और भी बाकी है। तो अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो ये चीज़ें हो सकती है। एक और चीज़ लिख देता हूँ मैं। आप अकेले हो जाओगे इस टाइम पीरियड में, आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप डरोगे कि क्या मैं चीज़ करूँ या ना करूँ, आपको थकावट ज़्यादा फील होगी, आपका मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ आप ज़्यादा रहोगे। कभी कभार आपको फील होगा कि आप खो चुके हो कहीं भी, कि मैं करूँ ना करूँ क्या हो रहा है। आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, लोग आपको पागल कहेंगे कि आप स्टूपिड हो भाई, तुम पागल, तुम क्या सोच रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपको डिमोटिवेटेड जैसा फील होएगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना जो मैंने लिखी है, ये आपके इस टाइम पीरियड में होते हैं बिजनेस वाली चीज़ में, जो ये 18 से जो 25 है। अगर आप अच्छी सिचुएशन में हो और आपने सोचा कि लेट्स टेक अ रिस्क, मैं अपनी यंग एज में हूँ अभी, मैं रिस्क ले सकता हूँ, अभी कैपेबल हूँ, तो मैं रिस्क लेता हूँ। तो आपके साथ ऐसी चीज़ें होगी, सबके साथ होती है, मैं इतना जानता हूँ। और इन चीज़ों को ठीक भी करा जा सकता है।
एक ही चीज़ है उसका आंसर, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर कि इन चीज़ों से आप कैसे बचो। पर जैसे मैंने आपको बताया, जो ये सारी चीज़ें हैं ना, अगर आप इन चीज़ों से गुजर गए, इन चीज़ों से निकल गए, आपने 5-7 साल आपने स्ट्रगल किए, आपने एक अच्छा बिजनेस बनाया जिसे आपने फिर ऑटोमेटेड किया, वो अपने आप चला, अपने आप करे, आपने अपने अंडर एम्प्लॉय रखे, आप जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़े, आपने एक्सपीरियंस गेन किया, तो जो ये सारी चीज़ें हैं आगे आके ना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, फिर आपका गुड टाइम ही चलेगा। तो ये मेरा मतलब है कहने का कि बैड टाइम और गुड टाइम में क्या फ़र्क है। और जितनी भी मैंने सारी चीज़ें बताई ना, इन सब का आई वुड से, इन सब का प्रिवेंशन, आप इन सब से कैसे बच सकते हो। देखो, वैसे बचना तो सही टर्म नहीं है, पर इन चीज़ों से डील कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश करोगे ना, तब आप कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना सकते, याद रखना। तो जो ये चीज़ें हैं, इसका आई वुड से, मैंने अभी बताया कि क्योर, आप इस टाइम पीरियड से कैसे निकल सकते हो, तो आपको क्या चीज़ को आसान बनाती है, उसका मैं लिख रहा हूँ आपको। इसका आंसर ये है, अगर आप चाहते हो ना कि आप ये फेस आराम से निकल जाए, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपके आगे लाइफ में भी दिक्कत ना हो, तो मेन चीज़ यही है, मानो या मत मानो, लाइक स्पिरिचुअलिटी एंड बाय बीइंग स्टोइक। बीइंग स्टोइक मीन्स कंट्रोलिंग योर ओन माइंड, एंड स्पिरिचुअलिटी मीन्स like giving your soul to somebody else who is higher than you, which is God. तो worshipping God and controlling your mind can help you through this phase. Trust me यार, इस फेज में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है कि किसी पे एक इंसान में विश्वास करना जो भगवान है, और स्टोइक रहना, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना। एक इस फेज में आप गलत डिसीजंस ना लो, आप गलत रास्ते पे ना जाओ, तो ये दो चीज़ें आपकी बहुत मदद करेगी। और ये जो सारी भी चीज़ें हैं, इन सबको लाइक आसान बनाने में ये चीज़ें बहुत मदद करेगी। देखो, काफ़ी लोग नहीं मानेंगे, काफ़ी लोग मानेंगे, बट वट आई से, आई डोंट केयर। जो मैंने लोगों की साइकोलॉजी पढ़ के, लाइक आई स्टडी पीपल, मैंने उनसे समझ के, उनसे बात करके, उनसे पूछ के, अपने आप को स्टडी करके मैंने ये सारा बनाया है। और बनाया क्या, आपको काफ़ी जगह दिख भी जाएगा कि लाइक सबकी फेज़ में, सबकी लाइफ में वो फेज़ आता है। ऐसे बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो ये फेज़ आपका आना ज़रूरी है, और इस फेज़ को थोड़ा सा स्मूथली निकालने के लिए आपके लिए यही दो चीज़ें हैं जो आपको स्मूथली निकाल सकती है आराम से। देखो, सबका मानना अलग रहता है, मेरा मानना ये है, और मैं भी कोई अपने आप से बना के नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ मैंने, जैसे मैंने बताया, बाय स्टडिंग अदर्स, मैंने ये चीज़ निकाली है और आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ आई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी लाइफ है। तो पॉज कर लो आप वीडियो, इसे पढ़ सकते हो, मैं रब कर रहा हूँ इसे। तो देखिए, तो यार इस वीडियो में इतना ही कुछ था जो मैं आपको, सब कुछ जितना कुछ भी था जो मैं आपको बताना चाहता था। और और कुछ तो है नहीं यार जो मैं आपके साथ अभी अभी एट पॉइंट शेयर कर सकूं। और हाँ, याद आया एक चीज़,
जो मैंने किसी चीज़ में बात नहीं करी ना, सब दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम। इससे बड़ा स्कैम कुछ नहीं है दुनिया में, याद रखना यार। लोग नौकरी इसलिए चूज करते हैं, लोग मानते हैं कि मैं खुश रह सकता हूँ। लोग बिजनेस नहीं करना चाहते क्योंकि मानते हैं कि उनकी वो खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, वो 18 से 25 साल की उम्र में आप खुश नहीं रहोगे, बिल्कुल भी नहीं रहोगे, ये मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। और खुश नहीं रहोगे तो लोग ये बोलते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का जिसमें आप खुश ना रह सको। तो ये स्कैम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम, जो आपको बेचा जाता है और आपको पता भी नहीं। यार एक बात बताओ, जैसे मैंने बताया बीइंग स्टोइक, मेरा मेन मैंने इस चैनल में बहुत बार इस चीज़ के बारे में बात भी करी है और मैं खुद भी इस चीज़ पे बहुत काम करता हूँ। तो इस स्कैम से दूर रहना भाई, ये स्कैम बहुत गंदा है। एक चीज़ बताता हूँ, एक नौकरी करने वाला भी खुश नहीं है, एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी खुश नहीं है, एक बिजनेस करने वाला भी खुश नहीं है, एक जिसकी शादी नहीं हो रखी वो भी खुश नहीं है, और जिसकी शादी हो रखी है वो भी खुश नहीं है, जिस पे 1 करोड़ है वो भी खुश नहीं है, और जिस पे 1 रुपये भी नहीं है वो भी खुश नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, खुश कोई नहीं है दुनिया में। ये चीज़ तुम्हें बेची जाती है कि तुम्हें खुश रहना चाहिए, तुम्हें ऐसी लाइफ चूज करनी चाहिए जिसमें तुम खुश रह सको। ये याद रखना, इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। ये स्कैम है जो तुम्हारे साथ शेयर किया जाता है कि खुश रहना चाहिए, तुम्हें ऐसे डिसीजंस बनाने चाहिए जिसमें तुम खुश रहो। यार कोई खुश नहीं रह सकता। तुम ऐसी चीज़ कर सकते हो कि तुम रिग्रेट ना करो, पर ये अगर लोग तुम्हें बोले कि तुम्हें खुश रहना चाहिए तो उस बंदे से दूर हो जाना। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ। और एक बात बताऊँ, जैसे मैंने बताया था कि यार हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें लड़ना पसंद था क्या? वो भी तो घर बैठ सकते थे आराम से, पर वो लड़े ना। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहते थे, वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते थे, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे। वो ये थोड़ी देखते कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। अगर वो ये चीज़ देखने लग जाते फिर तो वो घर बैठे रहते। फिर जो महाभारत हुई, अर्जुन वो अपने भाई के साथ नहीं लड़ना चाहता था, पर कृष्णा जी ने क्या बताया उसे कि तेरा धर्म है लड़ना, तुझे लड़ना पड़ेगा, बुरे लोगों से तुझे लड़ना पड़ेगा। वो खुश थोड़ी था अपने गुरु से अपने भाइयों से लड़ने के लिए, पर उसे पता चला उसका धर्म है लड़ना। जैसे तुम्हारा धर्म कर्म करना, एक अच्छे कर्म करना। मैं अपना एग्जांपल देखूं, अब देखो मेरे एग्जांपल ज़्यादा को फर्क पड़ेगा नहीं, पर मैं दे देता हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तब भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं तब भी अपने बिजनेस पे काम कर रहा हूँ। मैं अभी 11 बज रहे वैसे रात के, सब सो रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ना मैं सोना प्रेफर करता, क्योंकि मैं तो अगर मैं अपना खुद चाहूँ ना तो मैं अगर हो सके ना तो मैं कभी सो भी ना पूरी लाइफ। क्योंकि यार इतने घंटे वेस्ट करना, 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे कभी कभार 8 घंटे सोने में अपना वेस्ट करना, इससे अच्छा अपने किसी काम पे लगा लो ना। मैं तो ये मानता हूँ, तुम में से नहीं मानतोगे। अब लोग बोलते हैं भाई मैं तो इस चीज़ को वो नहीं करता कि मुझे खुश रहना है। मुझे पता है भाई स्कैम है खुश रहना। खुश रह के तुम क्या कर लोगे? क्योंकि तुम्हें पता है कोई खुश नहीं रह सकता दुनिया में, ये कलयुग है, सब ये मोह माया से बंधा हुआ है। और ऐसे तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, अगर मैं आज एक दिन के 1 करोड़ भी कमाने लग जाऊँ ना तब भी मैं कभी खुश नहीं रह सकता। मैं अपनी सच बात तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं हर मिनट 1 करोड़ भी कमाने लग गया मैं तब भी खुश नहीं रह पाऊंगा। सच बात है ये। क्यों? क्योंकि मेरे गोल उससे ज़्यादा ऊपर है, मुझे उससे और ऊपर जाना है, तो मैं खुश रह नहीं सकता। और मैं इवन अगर अपने गोल भी अचीव कर लूँगा ना मैं तब भी खुश नहीं रह सकता। देखो हम इंसान हैं, भगवान ने हमें इसी तरह बनाया है, और मैं भी इस चीज़ को नहीं फॉलो करता। अगर अब मैं बोल दूँ कि यार
मेरी तो तबीयत ख़राब है, मैं तो नहीं बना रहा वीडियो, मैं तो अपने काम पे नहीं जा रहा, मैं तो ऑफिस नहीं जा रहा, मैं जिम नहीं जा रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस बैठा हूँ सोऊंगा, ऐसा तो नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये मेरा धर्म है, मुझे करना है। और क्या। तो यार देखो, इस चीज़ से बहुत दूर है। और जितना जल्दी तुम अपने दिमाग में चीज़ डाल लोगे ना कि खुश रहने से कुछ नहीं होता, उतनी जल्दी तुम्हारे लिए भलाई होगी और उतनी जल्दी तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब काफ़ी लोग मेरी बात को मानेंगे नहीं। मैंने बोला ठीक है भाई, मत मानो, पर मैं बता सकता हूँ, अगर तुम ये चीज़ मानने लग गए ना तो तुम्हारी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि तुम्हें पता है एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा मेन गोल खुश रहना नहीं है, और तुम्हें पता है तुम खुश रहोगे भी नहीं, तो तुम्हारे माइंड में स्टेबिलिटी रहती है उस चीज़ की। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए मैं इतना ही करता हूँ। तो आई होप आप सबको कुछ समझ आया हो, कुछ दिमाग में घुसा हो आप लोगों के, कुछ भी हो। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में बताना, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं, और अगर आपको भी कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे बताना। और आई नो ये वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स मेरी हेल्थ मेरा सपोर्ट नहीं कर रही थी, और ड्यू टू लाइक सम डिस्टर्बेंस आप प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना उस चीज़ के साथ अभी। क्योंकि देखो, जैसे मैंने बताया मेरा धर्म में काम करना, मैं करूँगा। मैंने वीडियो बनाई, मैंने फुल अपना ट्राई दिया कि मैं अच्छे से बनाऊँ, पर आई नो बीच बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। तो थोड़ा सा प्लीज़ इस बार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना इस वीडियो के लिए। आगे से ये गलती नहीं होगी, क्योंकि आई नो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, बट मेरी हेल्थ है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी हेल्थ सही रख सकूँ, बट कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती। तो ठीक है, अब पता नहीं 11 बज रहे, 11:30 बज रहे हैं। सो लेट्स सी कितना हो रहा है। उसके बाद एक और वीडियो शूट करनी ऊपर से मुझे अभी, फिर सोऊंगा। तो ठीक है यार, इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मैं इतना ही रखता हूँ। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन आप सब अपना ध्यान रखना एंड कीप ग्राइंडिंग। बाय।